नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बीटीसी यानी डीएलएड की राजन की पहले पेपर जो आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के प्रश्न करा रहा था। तो दोस्तों, पहली वीडियो मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए थे 62। तो दोस्तों, और वो आपने नहीं देखे तो बीटीसी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तो जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2015, 16 और 19 में दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों, ये आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार दोस्तों हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है दोस्तों हमारी इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरी होती है दोस्तों हमारी पूर्व संक्रामक अवस्था, तीसरी होती है दोस्तों हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है दोस्तों हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ये अवस्थाएं आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो दोस्तों, क्या है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तनाव। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में पूछा गया था। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पूछे जा चुके हैं बीटीसी में कभी ना कभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 66। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। तो दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से नहीं है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तनाव। तनाव हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको 2017 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 67। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में आपकी हो जाती है। दोस्तों, ये भी आपको 2017 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की स्मृति है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन है हमारा वुडवर्थ का। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपको 2017 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों, चिंतन हमारा परोक्ष वस्तुओं के संबंध में क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है कल्पना, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये भी आपको 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 70। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है तर्क। ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो एंड तो जरूर देखें आप। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? ये सभी हमारे संवेगात्मक, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी हमारे परिस्थितियों में समायोजन के कहलाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 71। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। दोस्तों, क्या कहलाती है? हमारी पठार वक्र। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 73। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये आता है हमारा तत्परता नियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। तो दोस्तों, ये भी 18 में आपको पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण पारिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टीय सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत। ये भी दोस्तों आपको 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा दोस्तों अर्जित प्रेरक। दोस्तों, ये भी आपका 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आती हैं, ये आती है हमारे स्मृति के अंतर्गत। दोस्तों, ये भी 18 में पूछा गया था। नेक्स्ट, जो प्राप्तांक, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? हमारा माध्यिका यानी मीडियन। दोस्तों, ये भी आपके 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100
सूत्र से मापन किया जाता है। तो दोस्तों इस सूत्र से हमारा किसका मापन किया जाता है? इस सूत्र दोस्तों हमारा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का मापन इससे किया जाता है। तो चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 79। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। ये भी दोस्तों अब तो क्या 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 80। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दोस्तों किसकी कठिनाई होती है? हमारी बौद्धिक विकास की। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? हमारा कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों ये भी 2018 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो दोस्तों मैकडूगल ने हमारे 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों जन्म से जो 5 वर्ष तक की अवस्था हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है शैशवावस्था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो ये कथन दोस्तों किसका है? तो ये कथन दोस्तों हमारा है वुडवर्थ महोदय का। दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले ये हमारे सभी, चाहे वो बुद्धि हो, यौन हो, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो, ये सभी हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी 2019 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। टोली की आयु कहते हैं। तो दोस्तों टोली की आयु कैसे कहते हैं? हमारे कहते हैं बाल्यावस्था को टोली की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी 19 में पूछा गया था। नेक्स्ट, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा हरलोग महोदय का। दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो दोस्तों बाल्यावस्था में हमारी शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भी दोस्तों 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को ये सभी करने चाहिए, जैसे कि स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? वो होता है दोस्तों हमारे चिंतन के रूप में। ये दोस्तों ये भी 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों भाषा विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए बच्चों को, और काल्पनिक खेलों एवं प्रक्रियाओं के लिए अवसर भी प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन सभी का बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा का कल्पना का विकास करने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने दिया है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में तीन नियमों की चर्चा की है। तो ये तीनों हमारे वो नियम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रेरणा होती है। तो दोस्तों प्रेरणा क्या होती है? वो होती है हमारी सकारात्मक। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये भी 2019 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हमारे क्या हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये सभी हमारे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा दोस्तों अर्जित प्रेरक। दोस्तों ये भी 19 में पूछा गया था। नेक्स्ट, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा स्किनर महोदय का। दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं। तो दोस्तों आंकड़ों के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों अवर्गीकृत,
व वर्गीकरण, ये हमारे आंकड़ों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये भी 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था। दोस्तों अधिगम का सूच का सिद्धांत किसने दिया था? वो हमारे कॉलर महोदय ने दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कॉलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो कॉलर ने हमारे जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो हमारे हैं जीन पियाजे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है हमारे वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे थॉर्नडाइक ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की जो आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। तो दोस्तों कभी कभी दो ऑप्शन में दोस्तों जन्म से 6 वर्ष भी दिया होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? ध्यान। नेक्स्ट, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करते हैं वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है हमारा ऐच्छिक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाता है? हमारा अनैच्छिक। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार है हमारे स्किनर का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 108, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वो हमारे स्किनर ने दिया था, स्किनर ने। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। तो दोस्तों निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम हमारे कौन से हैं? तो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीन हमारे थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वॉटसन ने संवेग बताए हैं। तो दोस्तों वॉटसन ने संवेग कितने बताए हैं? तो वॉटसन ने हमारे संवेग बताए हैं 3। नेक्स्ट, वॉटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? तो दोस्तों ये जो 3 संवेग हैं, भय, क्रोध और प्यार, ये 3 हमारे वॉटसन के संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? दोस्तों कबूतर पर प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे स्किनर। नेक्स्ट, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा मुनरो का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। रुचि में निहित है। तो दोस्तों रुचि में निहित हमारा क्या है? अवधान। अवधान हमारा रुचि में निहित के अंतर्गत आता है। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। तो दोस्तों ये सभी हमारे रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत हैं। तो जैसे कि दोस्तों अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे ठीक होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के स्रोत हमारे क्या हैं? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आ और सा, यानी कि बालक और उद्दीपक। नेक्स्ट, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों अधिगम के भूल और प्रयत्न के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। नेक्स्ट, अवधान या ध्यान में निहित है। तो दोस्तों अवधान या ध्यान में निहित है हमारा रुचि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 119, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो हमारे कोलबर्ग हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 120, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा थॉमसन का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
थॉमसन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा स्किनर महोदय का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये विधि कहलाती है हमारे मनोविश्लेषण विधि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अकाल्पनिक अल्पकालिक स्मृति है, तो दोस्तों अल्पकालिक स्मृति है हमारी, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो दोस्तों रुचि को प्रभावित करने वाले हमारे कारक, ये सभी हमारे रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण और अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। तो दोस्तों ये सभी हमारे रुचि के प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये एक परिभाषा है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दोस्तों ये परिभाषा दी गई थी रूथ बेंडिक्ट के द्वारा। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2015 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ज़रा ध्यान से देखना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।